And as our director mentioned that I am most excited when I am among students. I really love to talk to students because it takes me back to my student days. And I did not get, as you heard my story, I did not really get that many opportunities to meet big scientists when I was a student. So that's why I make sure that whenever I come to India, whenever I'm traveling, I try to go to local schools and try. I think we have done this one off. So whenever I come home, I try to go to local schools, local colleges to talk to students. So that's why I'm here. When I was told that there will be some, session here, I said absolutely, no problem. That's why I'm here. बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन स्पेस में पहुंचने के बाद भी खतरे खत्म नहीं होते। हमारा शरीर पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल विकसित हुआ है। भारहीनता मजेदार लग सकती है, लेकिन इसके नुकसान भी है। जब शरीर को गुरुत्वाकर्षण की दिशा का पता नहीं चलता, तो आप जल्दी ही अपना संतुलन खो देते हैं। इस कारण 10 में से लगभग 7 अंतरिक्ष यात्रियों को मोशन सिकनेस होती है। आपके शरीर में विभिन्न द्रव्य पदार्थ भी अलग तरह से काम करते हैं। नीचे खींचने की बजाय खून हर ओर फैलता है और सिर में जमा हो जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री मून फेस कहते हैं। आपके पेट की चीजें तैरने लगती हैं, इसलिए यात्री डकार भी कम लेते हैं और गैसों को निकलने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरे रास्ते पर। धरती पर हमारी मांसपेशियां और हड्डियां हर पल गुरुत्वाकर्षण से लड़ने की आदी होती हैं। अंतरिक्ष में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और गुरुत्वाकर्षण का अभाव आपकी हड्डियों का घनत्व प्रति माह 1% कम करता जाता है। छोटे उल्कापिंड जो 1 घंटे में 2.5 लाख किलोमीटर तक की गति से यात्रा कर सकते हैं, वे पृथ्वी के वायुमंडल में चल जाते हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो वे आपके स्पेस सूट को भेद सकते हैं। हम जितनी दूर जाएंगे और अंतरिक्ष में जितना ज्यादा समय बिताएंगे, खतरे उतने ही ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। सुपरनोवा विस्फोटों से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे सीधे भेद देती हैं। मंगल ग्रह पर अपना पहला कदम रखने से पहले हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। तुम वहां कैसे पहुंचे? आर्टेमिस प्रोग्राम नामक एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास कर रहा है। इस प्रोग्राम में कई तरह की टीमों के कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जैसे चिकित्सा कर्मियों से लेकर इंजीनियरों, डिजाइनरों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामरों, मनोवैज्ञानिकों से लेकर शारीरिक शिक्षकों तक। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना तो बस एक शुरुआत है, जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना है।
उसके लिए टेक्नोलॉजी, सिस्टम और इंसानी सहन शक्ति को परखने के लिए एक जरूरी कदम है चंद्र अभियानों की सफलता। एक आम यात्रा इस लॉन्च सिस्टम से शुरू होती है, जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू को पृथ्वी की कक्षा में भेजता है। वहां से अभियान दल चांद की ओर 8000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से अपनी 4 दिन की यात्रा शुरू कर। इसके बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद के चारों ओर ऑर्बिट में मौजूद मानव लैंडिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए अपनी गति कम करनी होगी। इस पड़ाव पर क्रू लैंडिंग सिस्टम में सवार होगा ताकि वो चंद्रमा की सतह पर उतर सके। ये शुरुआती मिशन 50 से ज्यादा सालों के बाद पहली बार इंसान की चांद पर वापसी दर्ज करेंगे। भविष्य के अभियान एक नए लूनर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन के साथ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेंगे। ये लूनर ऑर्बिटिंग स्टेशन मंगल ग्रह जाने के भविष्य के मिशन के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्राप्त जानकारी और ज्ञान पर आधारित होगा। एकदम बढ़िया, इस चट्टान की तरह सॉलिड। मैं पूरे अभियान के दौरान यही रहूंगा। कॉपी दैट। जो जानकारियां हम जुटाएंगे उससे हमारे समय के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। क्या आप ये लाइव फीड पर देख रही हैं? ये डेटा ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये उस सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही अनगिनत टीमों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और दृढ़ संकल्प का चरम परिणाम होगा। हजारों लोगों की इस टीम में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? ठीक है, तैयार हो? मुस्कुराओ जिंदगी। एक कदम और। क्या अब भी आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है?